हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा 180 डेज चैलेंज का डे 18 एंड 18 डेज कंप्लीट किया। 1/10 चैलेंज का कंप्लीट किया और आज मैं 3:30 उठ गई थी। ये मैं यूजुअली 3:30 नहीं उठती हूँ, 4:30 उठती हूँ, बट मेरा आँख खुल गया था तो मैंने सोचा उठ के पढ़ ही लेती हूँ। एंड ये मैं मॉर्निंग रिचुअल करते हुए हनुमान चालीसा से स्टार्ट किया आज का भी दिन। उसके बाद मैंने भूतेश सर का क्लास लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह क्लास लेने के बाद ही मेरा फ्लो बनती है पढ़ाई का, नहीं तो मैं रिवीजन करने बैठ जाऊँ तो सो जाऊँगी। और इसीलिए मैं मैथ ही करती हूँ सबसे पहले। आज मेरा डिस्काउंट का टॉपिक चल रहा है, मतलब डिस्काउंट टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने 3 लेक्चर लिया। टोटल 6 लेक्चर है, उसमें से 3 लेक्चर मैंने आज कंप्लीट किया एंड उसका क्वेश्चन भी लगाया। आई थिंक 60-70 के आसपास उसका क्वेश्चन है, तो मैंने 3 लेक्चर पूरा अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने मैथ का मॉक भी लगाया एंड मॉक में ना लॉन्ग फॉर्म मॉक लगाती हूँ तो वहाँ पर टाइम थोड़ा बच जाता है, रीजनिंग एंड इंग्लिश का टाइम बच जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन अगर मैं फुल मार्क लगाती हूँ तो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाता है। जैसे कि सेक्शनल मार्क लगाती हूँ तो नंबर कम आती है। तो ऐसा बहुत सारे के साथ होता होगा। अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो प्लीज़ शेयर करना। मेरा साथ तो बहुत होता है। अगर मैं सेक्शनल मार्क लगाऊँ तो हाँ, 7 से 8 मार्क्स तो कम ही आएगा, क्योंकि उधर मैं इंग्लिश और रीजनिंग में बचा लेती हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि मेरा अर्थमेटिक और मैथ थोड़ा ओके ओके है, इतना अच्छा नहीं है। इतना भी कमज़ोर नहीं थी मैं मैथ में, पता नहीं अब ऐसे डम सा फील होता है जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चाहिए होती है और मुझे नॉर्मल मेथड से आती है। अगर मुझे पढ़ाना हो ना, मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, बट क्या करें, यहाँ पे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है एंड शॉर्टकट ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैं यही पढ़ रही हूँ एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं 2023 से कर रही हूँ। 2023 में मैं बैंकिंग का कर रही थी एंड मतलब उससे पहले भी मैं बैंकिंग का ही कर रही थी, आरबीआई का कर रही थी। जब 2023 में नोटिफिकेशन आया सीजीएल का इतने सारे वैकेंसी के साथ, तब मुझे सीजीएल के बारे में पता चला एंड 2023 मैंने फॉर्म भरा बट मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया। उसके बाद जब मैंने 2024 जनवरी में एसबीआई का पेपर दिया एंड मेरा 0.50 मार्क्स से नहीं हुआ, तो मैंने मार्च में जाके स्टार्ट किया एसएससी फुल फोकस्ड हो गए 2024 से। तो ये था आपका क्वेश्चन का सवाल एंड आज भी मैंने पॉलिटी किया परमा सर के 3.0 क्लास से, जो बैच है सर का उसी से। एंड आज मैंने किया फंडामेंटल राइट। उसके बाद सर ने जितना भी क्विज दिया है ना, मैं डेली अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि बाकी का क्लास का भी अटेम्प्ट करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे पीछे पढ़ते जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हर दिन आगे का क्विज देते रहो तो तुम्हारा दिमाग में घुसता रहेगा। तो इसीलिए मैं जितना भी क्विज है तो वो मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ। जैसे कि आज एक लेक्चर लिया और मैंने 3 दिन से लेक्चर ले रही हूँ, तो मैं 3 दिन का ही क्विज लगाऊंगी, क्योंकि उस क्विज के लिए मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा ना। तो ऐसे करके मैं साथ साथ रिवीजन भी कर रही हूँ, ताकि मुझे बर्डन ना हो लास्ट में जाके जब एग्ज़ाम के टाइम आया तो ऐसे होपलेस सा हो जाती हूँ मैं कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी नहीं घुस रहा है दिमाग में, ये भी नहीं घुस रहा है, ऐसा होता है मेरे साथ। तो इसीलिए भी मैं साथ साथ में रिवीजन करते हुए चल रही हूँ ताकि इजी हो। यहाँ पे आज क्विज अटेम्प्ट किया एंड बहुत सारे टाइम ना मैं ना डेट पे कंफ्यूज होती हूँ, 1946 1949 ऐसे करके।
एंड ये है इंग्लिश का मॉक का मेरा स्कोर। और मेरे साथ ही होती है या आप लोगों के साथ ही होती है जब भी कोई क्वेश्चन 50-50 होती है एंड मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ, तो जो मैं अटेम्प्ट करती हूँ वो रॉन्ग होती है। अभी देखना, जब मैं सबमिट करके अटेम्प्ट करती हूँ तो राइट होता है। मतलब यही क्वेश्चन जब मैं एक्चुअल में अटेम्प्ट करती हूँ उस टाइम राइट नहीं होता है। मुझे आते हुए भी इतना सिल्ली मिस्टेक करती हूँ ना, तो इतना गुस्सा आती है। क्यों? दिमाग में क्या गोबर भरी है जैसा लगता है। मैं खुद को गाली देती हूँ कि क्या है यार। तो ये पहले ही अच्छे से हो जाता तो मेरा 50 आ जाता है ना, क्या जाता। तो इसी गुस्से में मैं फिर दूसरा मॉक लगाने बैठ गई कि आजा बोल के। बट इसमें भी मैंने 2 अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा हुआ मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मैं 50-50 होता है तभी मैं छोड़ देती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार मैं रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाती हूँ। पता नहीं क्या है मेरे साथ। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या, जो 50-50 होती है और आप लोग जो लगाते हो वही रॉन्ग होती है? मेरे साथ तो बहुत बार होती है ऐसा। एंड यहाँ पे मैं फिर से कर रही हूँ इंग्लिश का ग्रामर रिवीजन। उसके बाद मुझे मॉक में पता चल गया था कि मेरा एडिटोरियल और जितने भी वोकैब है थोड़ा रिवीजन का ज़रूरत है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो कोलैप्स हो रही थी पूरा वर्ड। तो मैंने सोचा कि आज दबा के करते हैं रिवीजन। तो मैंने बहुत सारा वर्ड पढ़ा। जो भी प्रीवियस ईयर वो 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट के पीछे जितना भी प्रीवियस ईयर है ना, 15-16 पेज आई थिंक, मैंने सारा कर दिया रिवीजन। एंड उसके बाद मैं बैठ गई रीजनिंग का मॉक लगाने। मैं सबका सेक्शनल मॉक देती हूँ अभी 2-2 सेट करके। 2024 का मेरा ख़त्म होने वाली है। तो जब भी 2-2 सेट देते हो ना, तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हो। इकट्ठे करने का ज़रूरत भी नहीं है, डेली करते जाओ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ फार्मूला रिवीजन प्लस जो भी कैलकुलेशन के लिए नीड होती है वो सब, स्क्वायर क्यूब फ्रैक्शन, ये डेली का है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो भूल जाते हैं हम। मैं तो भूल जाती हूँ, आई डोंट नो आप लोगों का, आप लोग भूलते हो या नहीं भूलते हो। मेरा तो ऐसा लगता है कि मैं 2 दिन छोड़ दूँ और तीसरे दिन मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। और आज का था ये टू डू लिस्ट, जो इसको मैंने कंप्लीट किया है। मैंने लेक्चर ले लिया 3, PYQ सीरीज़ लगाया, नंबर सिस्टम, और इंग्लिश का मैंने किया कंजंक्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। वोकैब मैंने किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि 5 पेज लिखा था बट मैंने 15 पेज किया। एडिटोरियल मैंने किया, उसके बाद PYQ सेट भी लगाया। GK GS ये अच्छे से किया। और मैं मार्क्स लिखते जाती हूँ कि ताकि ट्रैक कर पाऊँ अच्छे से। तो इसमें मेरा आया था 42.50 इंग्लिश में। एंड जो पॉलिटी का क्विज़ दिया था उसमें 3 मिस्टेक हुआ था, तो वो 3 मिस्टेक भी मैं लिख रही थी। उसके बाद PYQs किया, ऑल फार्मूला रिवीजन किया, रीजनिंग का भी मैंने 2 सेट लगाया। और स्टडी टेबल सेटअप करना था वो मैंने नहीं किया, क्योंकि वो कल करूँगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलती हूँ फिर कल। बाय बाय।